आज हम इस वीडियो में डाइकिन इन्वर्टर एसी का आउटडोर में जो सेंसर होता है वो सेंसर के बारे में बात करेंगे। मतलब सेंसर सही है कि नहीं और सेंसर को कैसे चेक करना होता है और टेम्परेचर का अप डाउन के हिसाब से सेंसर को कैसे चेक करना होता है वो भी जानेंगे। तो यहाँ पे आउटडोर पे 3 सेंसर होता है डाइकिन एसी में, इन्वर्टर एसी में। एक तो मतलब कंडेंसर पे लगा हो रहता है जो एम्बिएंट टेम्परेचर मापने के लिए। दूसरा कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है उसके ऊपर लगा रहता है कंप्रेसर का टेम्परेचर मापने के लिए, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। और तीसरा जो होता है कंडेंसर का जो पाइप है जहाँ से लिक्विड बनता है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे लगा रहता है। तो तीनों सेंसर का टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ओम्स होना चाहिए, वो आज हम जानेंगे। और सेंसर डाइकिन का जो सेंसर होता है उस पर कितना ओम्स होना चाहिए, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग उसका रेजिस्टेंस होता है। मतलब ओम्स माप के आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे पीसी बोर्ड पे यहाँ पे जो सॉकेट दिख रहे हैं ऊपर तरफ, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ था। तो ये सेंसर को हम लोग निकाला, तो इसको आज हम चेक करेंगे। तो अब कोई भी मीटर ले सकते हो, लेकिन ऑटो वाला जो मीटर है उस पर चेक करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर जो ओम्स होता है वो परफेक्ट पता चलता है। तो हम लोग ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना इसका ओम्स होना चाहिए वो देखेंगे। तो एक एक करके इस पर चेक करेंगे। जो सेंसर पे क्लिप लगा हुआ है वो आपका डिस्चार्ज कंडेंसर का डिस्चार्ज लाइन पे लगा रहता है कंप्रेसर के पास। डीएलटी सेंसर बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज जो प्रेशर जहाँ से आउट होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए। दूसरा जो कॉइल सेंसर है वो कंडेंसर का पाइप पे लगा रहता है, नीचे तरफ लगा रहता है, तो कंडेंसर का टेम्परेचर मापने के लिए। और जो आपका जो ओपन टाइप है, एयर टाइप का है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे आउटडोर देख रहे हो, यहाँ पे कंडेंसर का जो हीट है वो जब फैन आउट करता है गर्म हवा, तो बाहर का टेम्परेचर वातावरण कितना होता है वो देखने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर वाला जो सेंसर यूज़ होता है वो काम आता है। तो हम लोग ये वाला मीटर पे उस पर मापेंगे। तो मीटर को ओम्स पे सेट करेंगे, ऑटो पे सेट करने के बाद एक एक करके उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑटो दिख रहा है, मतलब ऑटो पे रखने से क्या होता है आपका मेगा ओम से लेके आपका किलो ओम्स तक पूरा दिखाता है, उसी सबसे परफेक्ट पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉइल सेंसर मतलब डिस्चार्ज सेंसर जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन पे कंप्रेसर के पास ही जो लगा रहता है एकदम कंप्रेसर के नज़दीक में, वो वाला सेंसर का ओम्स सबसे पहले मापेंगे। ये डाइकिन एसी के लिए बोल रहा हूँ। तो डाइकिन एसी का जो रेजिस्टेंस है वो अलग होता है, अलग अलग कंपनी का अलग होता है। तो डाइकिन परफेक्ट पता नहीं चलेगा तो आपको इसका जो प्रॉब्लम आएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 18 ओम्स बता रहा है। तो एक कॉइल सेंसर मतलब डिस्चार्ज कॉइल सेंसर है, मतलब कंप्रेसर के पास जो पाइप पे लगा रहता है वो वाला सेंसर। दूसरा ये वाला सेंसर ये भी डिस्चार्ज सेंसर है, लेकिन ये कंडेंसर पे लगा रहता है, कंडेंसर के नीचे तरफ जहाँ से लिक्विड बनता है, मतलब गैस को वेपराइज होके वहाँ पे ये लगा रहता है। तो इसका भी ओम्स है 18 ओम्स, मतलब ये दोनों कॉइल सेंसर का ओम्स 18 ओम्स है। ये कितने टेम्परेचर पे हम लोग ये ओम्स देख रहा हूँ ये भी दिखाएंगे। और आखिरी वाला जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 16.94 मतलब 17 के आसपास है। मतलब 16 और 18, मतलब 16 नहीं 17 और 18, मतलब तीनों सेंसर का टेम्परेचर जो है ओम्स जो है वो 17 से 18 के बीच में होगा। लेकिन ये कितने टेम्परेचर पे होगा, आपका वातावरण का टेम्परेचर 35 तक होगा, मतलब 35 के आसपास होगा, तो ये 17 से 18 के बीच में दिखाएगा। अब 35 पे मापेंगे तो भी ये कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग ये जो टेम्परेचर मतलब ओम्स देख रहे हूँ। अब इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर है 27 है, तो उस हिसाब से ये ओम्स दिखा रहा है। अभी हम लोगों को क्वांटिटी पे इसका जो मेटल बॉडी है इसको क्वांटिटी भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसर बॉडी होगा तो भी ये ख़राब होगा। तो सबसे पहले इसका ओम्स चेक करना पड़ेगा, उसके बाद इसका बॉडी चेक करना पड़ेगा, मतलब बॉडी अर्थ है कि नहीं।
मतलब बॉडी अर्थ भी नहीं है, इसका ओम्स तीनों का नज़दीकी बता रहा है। मतलब डाइकिन एसी का जो सेंसर है आउटडोर का इन्वर्टर एसी का, उसका ओम्स 17 से 18 के आसपास दिखाएगा 70 से 35 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से। आप 27 से अब 35 बोल रहा हूँ, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इसका ओम्स भी घटता जाएगा। मतलब सेंसर का जो हिसाब होता है, मतलब आप इस पर गर्म करेंगे तो इसका ओम्स घट जाएगा, और इसको ठंडी पे रखेंगे तो ये ओम्स बढ़ जाएगा। वो भी चेक करेंगे। ये 27 डिग्री पे चेक कर रहा हूँ तो 17-18 बता रहा है। अब जितना आप होगा टेम्परेचर वातावरण का, मतलब 35-36 होगा, तो ये 17 से घट के 12-13 या 14-15 हो जाएगा। लेकिन तीनों सेंसर का ओम्स जो है वो नज़दीक रहेगा, मतलब 12 या 13 या 14 ऐसे नज़दीक रहेगा। मतलब डाइकिन एसी का जो आउटडोर का इन्वर्टर सेंसर है वो तीनों सेंसर का ओम्स सेम ही रहेगा। अभी हम लोग ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ओम्स कितना होगा और घट जाएगा। अब दोनों तरफ से इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ओम्स अप डाउन होगा तो ही सेंसर सही है। मतलब इसको चेक करने का तरीका है, नॉर्मल इसको ओम्स कितना है वो देख लेना पड़ेगा, बॉडी है कि नहीं वो देख लेना पड़ेगा। अब उसको हीट दे के भी आप चेक कर सकते हो, या ठंडा पानी में ठंडा जगह पे रख के भी चेक कर सकते हो। लेकिन पहले का जो ओम्स है, अब हीट देंगे तो उसका ओम्स घट जाएगा, और ठंडी पे रखेंगे तो उसका ओम्स बढ़ जाएगा। तो पहले 18 दिखा रहा था, अभी देखिए हीट किया हूँ तो उस हिसाब से घटना चाहिए, तो 2 डिग्री घट गया है, मतलब 16 हो गया है। मतलब सेंसर का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब अभी 27 पे चेक किया था नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो 18 बता रहा था, तो हीट किया हूँ, मतलब टेम्परेचर वातावरण का बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से इसका ओम्स जो है वो घट गया है। तो मतलब ये अप डाउन कर रहा है इसका ओम्स, मतलब इसी हिसाब से भी ये सेंसर सही है। मतलब कोई भी कंपनी का सेंसर चेक करने का तरीका तो ये है, लेकिन ये जो ओम्स है ये डाइकिन जो कंपनी का है आउटडोर का इन्वर्टर आउटडोर का सेंसर है, वो 17-18 के आसपास होगा नॉर्मल टेम्परेचर में। इस तरह आप चेक कर सकते हैं।